हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे बताना कि आप लोग के वीडियो कैसा लगा। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि वो एम्पायर खुद को सुसाइड कर लेता और उसके बाकी के आर्मी के मेंबर वहाँ पे आ जाते, बोलते कि हम लोग अपनी मैजिस्ट्री की मौत का बदला तुमसे लेंगे। ये बोलता है कि अब तुम लोग यहाँ पे क्यों आ गए, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग को सब मार दूँ क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे लूना आ जाती, बोलती है तुम सब के सब रुक जाओ, बताती कि मैं लूना हूँ, मैं इस फ्लेम एम्पायर की फर्स्ट प्रिंसेस भी हूँ और जो गद्दार हावर्ड था उसको मार दिया गया है। और क्या तुम लोग इसी तरह जो रिबेलियन है उसको आगे बढ़ाना चाहते हो, मतलब गद्दारी जो कि उसने स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाना चाहते हो। मैं तुम सबसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि हम लोग रॉयल फैमिली के मेंबर अगर तुम लोग सरेंडर कर देते हो तो तुमने जो भी हम लोग के साथ किया उन सबको माफ़ कर दिया जाएगा। बोल सारे गार्ड जो होते आर्मी के मेंबर होते वो लूना को देखते बोलते हैं कि हाँ ये तो सच में हमारी प्रिंसेस लूना है। और वो लोग बोलते हैं हाँ जो मैजिस्ट्री है वो मर चुके हैं, तो क्या हम लोग को सच में सरेंडर कर देना चाहिए। उन लोग का जो कमांडर होता है बोलता है कि तुम लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, ये काफ़ी सालों से हम लोग अपने जो मैजिस्ट्री थे हॉवर्ड थे उनके साथ रहा करते थे और उन लोगों ने उनके साथ हम लोग ने अपने जीनियर बनने की कसम खाई थी। क्या तुम वो बात भूल गए जब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सरपेंट ड्रैगन आ गया था और उन्होंने उसको रोक के रखा था। अगर उतनी देर तक उसको रोक के नहीं रखते तो अभी तक हम लोग उस सांप के पेट में बचे गए होते। और अब चूंकि हमारे मजिस्ट्री मर चुके हैं, उनका मर्डर यहाँ पे हमारे सामने खड़ा है, तो हम लोग रिवेंज लेने के छोड़ के सरेंडर करने के कैसे सोच सकते हो। लूना बोलती कि चलो ठीक है, तुम अगर अकेले हम लोग के खिलाफ जाना चाहते हो तो ठीक है, तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन तुम इन सब लोगों को अपने साथ नहीं मिला सकते। वो बोलता है क्या, पर मैंने ऐसा कब कहा। लूना बोलती सबसे पहली बात यह है कि मैं एक पॉइंट को करेक्ट कर देना चाहती हूँ कि हावर्ड जो था उसको मारा नहीं गया था बल्कि उसने सुसाइड किया था। कमांडर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता, बोलता क्या हमारे जो मैजिस्ट्री थे वो सुसाइड नहीं कर सकते, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। लूना बोलती है कि हाँ क्योंकि उन्होंने एक ऐसा अपोनेंट का सामना किया जिसको वो हरा नहीं सकते थे और इस बेइज्जती को सह नहीं सकते और उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। अगर तुम लोग को किसी को भी हावर्ड के स्ट्रेंथ के बारे में पता होगा तो तुम लोग को ये जानते होगे कि वो अगर किसी अपोनेंट को हरा नहीं सकता तो वो सुसाइड कर सकता है क्योंकि वो नहीं सोचता है कि उसके सामने कोई जीत सकता है। क्या मैंने सही बोला। वो चिल्लाक बोलता है कि ये किस तरह का मजाक है, हमारे मिनिस्ट्री का स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं, उनका पावर के बराबर कोई नहीं हो सकता, कोई इस दुनिया में उनको कैसे मार सकता है जिससे कि वो डर के खुद सुसाइड कर सकते। लूना बोलते कि हाँ यहाँ पे एक बंदा है और वो बंदा तुम लोग के सामने खड़ा है, ये जेंटलमैन जो कि ब्लैक स्वॉर्ड ब्लैक मैन है, मतलब कि यू की बात कर रही होती वो ये है। बंदा बोलते ये बंदा, वो सारे बंदे बोलते कि हाँ मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है, मतलब इसी तरह के बंदे के बारे में पहले भी सुना है। मैंने सुना है कि इसने बहुत सारे गैंगस्टर्स को मार डाला था कहीं पे ऑक्शन में और उन सबको दफना दिया था और जिंदा ही दफना दिया था। और मैं तो ये भी सुना था कि इसने नॉर्थ में बहुत सारे सिटी में जाके वहाँ पे कत्लेआम किया था और ये बहुत सारी जवान लड़कियों का खून भी पीना पसंद करता है। मतलब ये सब जो भी होते हैं रूमर्स होते हैं। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बंदा उतना ज़्यादा पावरफुल होगा या फिर जिसके बारे में हम लोग ने रूमर सुना था वो होगा। तुम अगर चाहो हम लोग सरेंडर करें तो पहले इस नाम को हटा, मतलब कि रूमर्स का सहारा छोड़ के क्या अपने नाम को प्रूव कर सकते हो। लूना जो थी यू की तरफ देखती बोलती कि यू बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया। साथ ही बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम लोग को अगर अपनी पावर दिखा दूँ तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। साथ ही वो एम्पायर के पास यानी मैजिस्ट्री के पास हावर्ड के पास चला जाता है, बोलता है ड्यूड मुझे तुम्हारी तलवार कुछ सेकंड के लिए चाहिए। साथ ही उसकी तलवार को निकाल के अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, बोलता है थर्ड सील रिलीज। और वो थर्ड सील की पावर को रिलीज कर रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। ये पावर को देख के कमांडर और उसके आर्मी के जितने भी बंदे होते हैं सबके सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। लूना भी ये पावर देखती है और काफ़ी खुश होती है कि फाइनली यू वहाँ पे सबके विश्वास दिला देगा। यू बोलता है कि ये एक नॉर्मल अटैक होने वाला है, तो हो सके तो तुम लोग इसको सहने की कोशिश करना और हो सके तो खुद को बचा लेना क्योंकि इस अटैक से बहुत सारे कमज़ोर लोग मर भी सकते हैं। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, दिखाते उसकी एनर्जी से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बनता है और फिर वो अटैक जो होता है सीधा सीधा सादे के सारे आर्मी के ऊपर जाके लगना लगता है और वहाँ पे दिखाते हैं बहुत बड़ा तबाही मचता है। और उस तबाही के बाद का सीन हमें दिखाते हैं वो कमांडर जो था अपनी तलवार को ज़मीन पे गाड़ के खड़ा होता है और बाकी के सारे लोगों का नामो निशान मिट गया होता है, सबके सब कमज़ोर मर गए होते। बंदा बोलता है क्या क्या यही है द पावर ऑफ स्वॉर्डमैन इन ब्लैक। मैजिस्ट्री इस मैजिस्ट्री ऐसे पावरफुल बंदे के सामने कैसे आ सकते, इसलिए मुझे लगता है कि वो उन्होंने सुसाइड कर लिया होगा। लूना बोलती है कि चूंकि तुमने इसकी पावर को खुद अपनी आंखों के सामने देख लिया तो मुझे लगता है कि तुम अभी तक काफ़ी ज़्यादा शौक हो गए हो। एबिगुल भी वही होती, बोलती कि क्या ये यू की ट्रू पावर है। साथ ही लूना जो होती सारे सोल्जर से बोलती है सोल्जर्स तुम लोग एम्पायर के सोल्जर हो और तुम लोग के पास बस दो चॉइस है, पहला या तो गद्दार की मौत मर जाए या फिर दूसरा सरेंडर कर दो अपने हथियार के साथ। हम लोग को अपना राय जरूर बताना, उसके बाद हम लोग डिसीजन आगे करेंगे। सारे जो भी वहाँ पे सोल्जर होते चिल्ला चिल्ला बोलते कि हम लोग सरेंडर करते हैं, हम लोग सरेंडर करते हैं। वो लोग बोल रहे थे कि क्या इस तरह का मैजिक पावर को ह्यूमन रिलीज कर सकता है, नहीं ये कोई और है, ये तो काफ़ी ज़्यादा डरावना हो सकता है। कमांडर बोलता है कि सोल्जर्स हम लोग इसके सामने सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग को सरेंडर करना होगा। साथ ही बोलता है कि हम लोग आयरन ब्लड लीजन जो है मतलब कि आर्मी का नाम होता है स्पेशल, वो सरेंडर करते हैं और वो लोग फिर सरेंडर कर देते हैं। फिर हमें
उसके मतलब 1 महीने बाद का सीन दिखाता है, जब लूना का जो क्लास मतलब कि प्रिंसेस बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे पता जाता है कि फॉर्मर जो हमारा जनरल थे फ्लेम एम्पायर के, उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा ट्रूप्स का साथ लेकर पूरे के पूरे फ्लेम एम्पायर के खिलाफ रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। और उन्होंने 1 महीने के वक्त के अंदर अपने जो इस फ्लेमिंग एम्पायर में अपना राज स्थापित कर दिया था। और इससे भी ज़्यादा मिरेकल की बात यह है कि उनका राज बस 1 दिन तक चला। उसके बाद वापस से जो पुराना एम्पायर का फैमिली था फ्लेम एम्पायर, उसने यहाँ पे दोबारा से अपना राज स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे ये कंडीशन हुआ कि वो हज़ारों सैनिकों को लेके भी उसको 1 महीना का वक्त लग गया था पूरे पूरे एम्पायर में कब्जा करने के लिए। लेकिन प्रिंसेस लूना ने अपने साथ एक अजीब सा मिस्टीरियस बंदा लाया, जिसकी मदद से उन्होंने बस 1 दिन में पूरी के पूरे एम्पायर को चेंज करके रख दिया और अपना राज जो है वापस से छीन लिया। और वो बंदा ऑफिशियली यहाँ पे अब वापस से फ्लेम एम्पायर को स्टार्ट करने वाला है। और लूना का जो होता है राज्य से खो जाता है। और साथ ही वहाँ पे बताया जाता है कि वो जो मिस्टीरियस बंदा है उसने पूरे के पूरे हॉवर्ड को मतलब कि हॉवर्ड इजाइज को मार दिया एक सिंगल शॉट से। और उसके बाद उसको इस पूरे के पूरे एम्पायर में एक खास ओहदा दिया गया, द फर्स्ट नाइट ऑफ द गार्ड द एम्पायर। वो उसको मतलब कि उस एम्पायर का द फर्स्ट नाइट कहे जाने लगा, मतलब कि सबसे किंग के बाद मतलब कि लूना के पास 2nd नंबर पे उसका पावर यूज होगा। और इतना सब होने के बाद लूना ने एक अहम फैसला लिया कि जितने भी जनरल्स थे या फिर जितने भी खास मिनिस्टर थे उन सबको रिप्लेस करके जिन पे उसको भरोसा था उसको इस्टेब्लिश किया। और पूरे के पूरे आर्मी मिलिट्री पावर को अपने एम्पायर के हाथों में ले लिए सारे फैमिली से छीन के। उसके बाद हमें फिर से 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे उस पैलेस में एबिगुल जो थी जा रही होती है, यू उसको रोकते हुए बोलते हैं एबिगुल वहाँ पे बोलती है, यू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लूना को अभी भी गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा अफेयर्स है, काम है, तो उनको तुम्हारी मदद चाहिए होगी। ये बोलता है कि लूना के पास अपने ट्रस्टेड मिनिस्टर है जो कि उसका मदद कर सकते हैं। मुझे भी वैसे भी इन सब इंटरनल मामलों के जो एम्पायर के इंटरनल मामलों उन सब में के बारे में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। और साथ ही वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि इतना बड़ा चेंज हो गया तुम्हारे फैमिली के साथ। बोलते हैं कि नहीं, मैं उतनी भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ, ठीक है, तुम्हें ये सब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए था। साथ ही बोलते हैं कि मैं समझ सकती हूँ कि मेरे फादर को सब लोग यहाँ ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे फादर जो थे इजाइज फैमिली के हेड थे और उन्होंने ऐसा वैसा सब कुछ किया है, जिसकी वजह से पूरे पूरे एम्पायर में एक भगदड़ मच गई थी। लेकिन फिर भी वो अब मर चुके हैं और मेरी सिस्टर का भी कहीं नामो निशान नहीं है और मैं इजाइज फैमिली के अकेले मेंबर यहाँ पे बच गई हूँ। ये बोलते हैं कि मुझे ये सुन के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, क्या तुम्हें कुछ कंफर्ट चाहिए या फिर मुझसे हेल्प चाहिए? बोलती कि तुम्हारी हेल्प किसे चाहिए, तुम्हारी हेल्प किसी को नहीं चाहिए। लेकिन यूज होता है उसके सर पे हाथ रखता है और हल्के से सहलाते हुए बोलता है कि अगर तुम होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हें रोना है तो तुम मेरे साथ रो सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ ही वो उसके कंधे मतलब गले से लग के रोना स्टार्ट कर देती कि बोलती कि क्या मेरे फादर के लिए इतना इंपॉर्टेंट था ये पूरा का पूरा एम्पायर, इतना इंपॉर्टेंट था पूरा का पूरा राज, इतना इंपॉर्टेंट था कि वो अपनी बीवी को भी मार सकते हैं, अपने बच्चे को मार सकते हैं, अपनी पूरी की पूरी फैमिली को मार सकते हैं। उन्होंने पूरी की पूरी आर्मी को दाव पे लगा दिया था बस इसलिए ताकि वो इस छोटे से एम्पायर पे राज कर सके। मतलब एम्पायर पे राज करना उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि एक फैमिली को भी नहीं संभाल सकते, क्योंकि वो अब मर चुके हैं और उनके पास और कोई चारा नहीं था मरने के अलावा। तुम मुझे बताओ अब मुझे फ्यूचर में क्या करना चाहिए? ये बोलते अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगी? साथ ही वो अपने हाथ में एक स्टोरेज रिंग निकाल लेता है। वो बोलती कि ये तो एक स्टोरेज रिंग है। बोलता है हाँ, ये मुझे हार्वर्ड के रूम से मिला था, लूना ने मुझसे बोला कि ये मैं तुम्हें दे दूँ। ये एक होली स्वॉर्ड है जो कि प्रीवियस एम्पायर ने इस इजाइज फैमिली के हेड मेंबर को दिया था और वो हमेशा अपने जनरेशन टू जनरेशन मतलब इजाइज फैमिली का जो फर्स्ट जनरेशन से बाद 2nd जनरेशन मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास करने के लिए मिला गया था। और इस स्वॉर्ड का नाम होता है अर्थक्वेक स्वॉर्ड नोहा। मतलब उस जो हथियार होता है वो बहुत पावरफुल हथियार होता है, उसका नाम अर्थक्वेक स्वॉर्ड नोहा होता है। बोलते कि वाह, ये स्वॉर्ड को तो खुद इल्फ किंग ने फोर्ज किया था, पर उसने इसे कभी भी अपने बैटल में यूज नहीं किया था, ना ही मेरे फादर ने कभी यूज किया था। ये बोलता है कि मुझे लगता है कि वो इसको यूज करना ही नहीं चाहेगा। हो सकता है इस वेपन को यूज करने के लिए आपको फ्लेम एम्पायर को परमिशन की जरूरत पड़ेगी, या फिर हो सकता है कि उसका ये मन ना हो, ये मतलब कि उसका सिद्धांत हो कि जो तलवार उसको फ्लेम एम्पायर के किंग ने दिया है उसे वो उसी के खिलाफ यूज ना करना चाहो। इसलिए मैं ये ट्रेजर जो है कि तुम्हारे पास देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक इजाइज फैमिली के मेंबर हो और तुम जानती होगी कि ये तलवार जिसके पास रहेगा उसे इजाइज फैमिली का हेड मेंबर माना जाएगा। बोलती कि हाँ, ये होली स्वॉर्ड है, वो प्रीवियस एम्पायर के पास हुआ करता था जो कि मेरे फादर थे और उन्होंने अब ये मुझे नहीं दिया था, लेकिन तुम मुझे ये दे रहे हो। ये बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट अपने फादर से। ये लूना जो थी तुम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करती है और उसने मुझे कहा था कि तुम इसे ले लो और तुम इसको एक्सेप्ट करोगे। उसके बाद सुनने के बाद जो एबिगुल होती है बोलती कि हाँ, ऐसा हो सकता है। साथ ही वो सोच रही थी जब उसके फादर मर रहे होते उन्होंने एबिगुल से बोलता होता कि एबिगुल, आज के बाद तुम मेरी कभी बेटी नहीं कहलाओगे, ना ही तुम इजाइज फैमिली की कोई मेंबर हो, मैं तुम्हें इजाइज फैमिली से निकालता हूँ। वो हंसना स्टार्ट कर देती, बोलती कि मेरे कमीना बाप, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं एबिगुल इजाइज इस करंट
इजाज़ फैमिली की हेड हूँ और मैं तुम्हें यानी कि होवर्ड इजाज़ को अपने फैमिली इजाज़ फैमिली से निकालती हूँ। साथ ही उस तलवार को निकाल लेती है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है अब मेरा इजाज़ फैमिली का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, मैं इन सबको चेंज कर दूँगी। यूँ भी उसकी ये सब मतलब कि खुशी देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है ठीक है फैमिली हेड आगे बढ़ो और अपने फैमिली का नाम रोशन करो। बोलती कि हाँ मैं अब फ्यूचर में और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी और अपने फैमिली का नाम काफ़ी ज़्यादा रोशन करूँगी। और एक साथ जो ये एपिसोड होता है बहुत दिनों बाद हैप्पी एंडिंग में जाता है। तो अगर आप लोग को ये हैप्पी एंडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक हम लोग रखते हैं 300 लाइक्स, तो उम्मीद करता हूँ लाइक कंप्लीट करा दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।